Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Princess Pocahontas' real story. Because Pocahontas एक एक्चुअल लड़की की कहानी है जो किडनैप की गई थी एंड जबरदस्ती उसे एक आदमी के साथ शादी करने के लिए बोल दिया गया। पर इस बार भी हर फेरी टेल की तरह इसमें भी लव स्टोरी दिखाया गया। जिन्हें नहीं पता ये फेरी टेल किस बारे में है तो लेट मी टेल यू, पोकाहांटास करके एक प्रिंसेस थी जो अपने ट्राइब के साथ रहती। जहाँ पे वो रहती थी वो जगह काफी ब्यूटीफुल थी। पर एक दिन वहाँ ब्रिटिशर्स आ गए सोना लूटने के लिए एंड उन ब्रिटिश आर्मी के बीच एक आदमी था जिसका नाम जॉन स्मिथ था। जॉन स्मिथ दूसरे लोगों की तरह ग्रीडी नहीं था, वो काइंड था, इसलिए पोकाहांटास को वो काफी पसंद आया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगे एंड इवेंचुअली दे किस्ड ईच अदर। पर क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्राइब वालों का सोना लूट रहे थे इसलिए ब्रिटिश आर्मी एंड ट्राइब के बीच में झगड़ा होने लगा। एंड जब ट्राइब के लोगों ने उनके प्रिंसेस एंड जॉन स्मिथ को साथ में पकड़ा तो जॉन को ट्राइब वालों ने बंदी बना लिया एंड वो उसे मारने ही वाले थे कि पोकाहांटास बीच में आ गए एंड उसने अपने डैड को रोक लिया। अंत में जॉन को वापस अपने देश जाना पड़ा। पर जाने से पहले जॉन एंड प्रिंसेस ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया एंड ये बोला कि वो हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। सो डिज्नी ने हमें एक लव स्टोरी दिखाई बट एक्चुअल स्टोरी इज वेरी डिस्टर्बिंग। कहानी शुरू होती है 1596 से। इस साल में एक लड़की बॉर्न हुई थी जिसका नाम मटाओका था। उसे प्यार से लोग पोकाहांटास भी बुलाते थे। पोकाहांटास का जो बचपन था वो मोस्टली अकेले गुजरा क्योंकि हर मदर पास्ड अवे व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर। तो उसके जो डैड पोहाटान थे उन्होंने उसे बड़ा किया। वो पाम उनकी ट्राइब का हिस्सा थी एंड वर्जीनिया में उसकी फैमिली रहती थी। वो अपने डैड के काफी क्लोज थी बट उस समय क्योंकि ये कल्चर था कि एक आदमी कई औरतों के साथ शादी कर सकता है तो इसी वजह से पोकाहांटास के जो डैड थे ना उनके भी कई मैरिजेस हुए थे एंड अलग अलग विलेजेस में उनकी वाइफ थी। तो उतना टाइम वो अपनी बेटी को नहीं दे पाते थे जितना उसे देना चाहिए, पर वो उससे काफी प्यार करते थे। फिर एक दिन कहा जाता है कि ये ट्राइब वालों के लैंड पे ब्रिटिशर्स का शिप आया। उन्होंने उनके लैंड को इन्वेड करने का ट्राई किया। उस शिप पे एक आदमी था जिसका नाम जॉन स्मिथ था। पोकाहांटास के जो डैड थे ना वो ट्राइब के हेड थे, इस वजह से पोकाहांटास वहाँ की प्रिंसेस थी। जॉन स्मिथ तभी कुछ 27 ईयर्स का था एंड प्रिंसेस पोकाहांटास उस समय कुछ 10 या 11 साल की होगी। तो जैसे फेरी टेल्स में बताया गया कि दे वर लवर्स, तो एक्चुअल में ये सच होता ना तो काफी डिस्गस्टिंग होता, बट फॉर्चुनेटली दिस वाजंट ट्रू। ट्राइब वाले अपने बच्चों का काफी ध्यान रखते थे, ऐसे ही वो उन्हें किधर भी जाने नहीं देते। तो पोकाहांटास का जॉन के साथ कोई अफेयर नहीं चालू था। पर फिर ये भी बोला जाता है कि पोकाहांटास छोटी क्यों ना हो पर काफी ब्रेव थी। जब ब्रिटिशर्स उनके लैंड पे आए थे तब शी स्टूड बाय हर ट्राइब एंड अपने फादर को उसने ये भी बोला था कि जंग वो ना करे क्योंकि इसमें उनके ही लोग घायल होंगे। अभी 10 साल की लड़की ने ये सिचुएशन में किस वे में बोला होगा वी ऑल कैन इमेजिन, बट बाद में ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के हिस्ट्री में इसके बारे में लिख दिया कि कैसे पोकाहांटास ब्रेव थी एंड उसे व्हाइट मैन से कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड वो पीस चाहती थी। उल्टा वो ब्रिटिशर्स की काफी मदद भी करती थी, उन्हें खाना पीना भी ला के देती थी। तो कहा जाता है कि ये सब उन्होंने इसलिए लिखा होगा क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने उस ट्राइब को कभी इन्वेड नहीं किया एंड वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन्हें पसंद करते थे एंड एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स थे वो पीस ही चाहते थे। तो दे वर जस्ट मैनिपुलेटिंग द फैक्ट्स। दूसरी तरफ जॉन स्मिथ की बात करें तो ही वॉज नॉट एट ऑल काइंड, ही वॉज ईविल, कनिंग एंड ग्रीडी। वो ट्राइब वालों के घर में जाता और उनको धमकाता और उनसे खाना वगैरह छीन लेता। तो एक विंटर की रात को वो यही कर रहा था, पर इस बार ट्राइब वालों ने उसे बंदी बना लिया एंड क्योंकि जॉन अभी ट्राइब वालों के पास बंदी था तो इंग्लिश आर्मी भी बैकफुट पे चली गई। उन्होंने सोचा कि सुलह कर लेते हैं। ट्राइब एंड इंग्लिशमैन दोनों को स्पेनिश आर्मी का डर था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो अलायंस बना लेते हैं तो स्पेनिश आर्मी से वो लड़ पाएंगे। तो ये फायदे को ध्यान में रख के ट्राइब एंड ब्रिटिश आर्मी ने हाथ मिला लिया एंड फिर जॉन को रिहा कर दिया गया। ये सब जब हो रहा था तब प्रिंसेस पोकाहांटास ने भी काफी अहम भूमिका निभाई क्योंकि इसके डैड की वो फेवरेट बेटी थी, इस वजह से गांव वाले उसकी बात सुनते थे। इवन इंग्लिशमैन, जिनको हम अभी से सेटलर्स बोलेंगे क्योंकि वो वर्जीनिया के लैंड को इन्वेड करके वहाँ सेटल होने आए थे, तो वो लोगों को भी पता था कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रिंसेस। एंड यूजुअली ट्राइब वाले पोकाहांटास को ही भेजते सेटलर्स के पास अगर उन्हें कोई मैसेज देना होता तो। एंड सेटलर्स ने कई ट्राइब के लोगों को बंदी भी बना लिया था। तो इसी बारे में जब पोकाहांटास जॉन से बात करने गई तो उसके ही कहने पे जॉन ने सबको रिहा कर दिया एंड ट्राइब के लोग वापस अपने गांव चले गए। ये सबके बीच में कुछ साल बीत गए एंड पोकाहांटास बड़ी हुई। 1610 के साल में उसकी शादी कोकोआम करके एक आदमी से कर दी गई। तब वो कुछ 14 ईयर्स की होगी एंड ये शादी एक अरेंज मैरिज था एंड प्रिंसेस का जो हस्बैंड था ना वो पास ही के गांव में रहता था। तो आफ्टर मैरिज पोकाहांटास वहां रहने चली गई। फिर उसे एक बच्चा भी हुआ एंड वो अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। पर दूसरी तरफ ट्राइब वालों के एंड सेटलर्स के बीच में फिर से रिश्ते बिगड़ने लगे। इंग्लिश लोग कई डिमांड्स करने लगे ट्राइब वालों के सामने जो ट्राइब वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो इंग्लिश आर्मी में एक आदमी था जिसका नाम था कैप्टन सैमुअल अर्गल। सैमुअल को पता था कि ट्राइब के हेड की बेटी पोकाहांटास है एंड उसके डैड उससे काफी प्यार करते हैं। तो उसने प्लान बनाया कि अगर ट्राइब वालों को दबाना है तो पोकाहांटास को किडनैप करना पड़ेगा। इवन तो पोकाहांटास अभी दूसरी जगह रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ,
पर सैमुअल न्यू कि इफ दे टेक हर तो ट्राइब वाले उनकी बात मानेंगे। तो ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सैमुअल लोपासुस करके एक आदमी के पास गया जो गांव में ही रहता था। वो एंड उसकी वाइफ पोकाहंटास को जानते थे। तो सैमुअल न्यू ने बोला कि वो उन्हें पैसा देगा अगर वो पोकाहंटास को उनके शिप पे लेके आते हैं। तो लोपासुस मान गया। अगले दिन लोपासुस की वाइफ गई पोकाहंटास के पास एंड उसने उससे झूठ बोला कि वो वर्जीनिया छोड़ के बाहर किसी देश में सेटल होना चाहती है, पर उसका पति मान नहीं रहा। इसलिए वो पोकाहंटास के पास आई है सो दैट वो उसके पति एंड इंग्लिश कैप्टन से बात करके उसे परमिशन दिलाते। पोकाहंटास को लोपासुस की वाइफ पे शक हो रहा था एंड उसने इसलिए मना कर दिया कि वो शिप पे नहीं जाएगी। पर लोपासुस की वाइफ उसके सामने रोने लगी एंड इस वजह से एंड में प्रिंसेस ने हाँ कर दिया एंड वो मान गई। एंड जैसे मैंने पहले कहा, नेगोशिएट करने के लिए या कुछ और मैसेज पहुंचाने के लिए पहले भी पोकाहंटास को भेजा जाता था। इसलिए इस बार भी जब लोपासुस की वाइफ उसकी मदद के लिए आई तो ज्यादा पोकाहंटास ने शक नहीं किया। अगले दिन पोकाहंटास शिप पे गई एंड कैप्टन ने उसे एक रूम में वेट करने के लिए बोला। पोकाहंटास अकेली नहीं गई थी, उसके साथ 3 लोग भी गए थे उसकी सेफ्टी के लिए। पर शिप पे जाने के बाद कैप्टन ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि अभी पोकाहंटास हमारी बंदी है एंड हम उसे नहीं जाने देंगे। एंड जबरदस्ती ट्राइब के वो 3 आदमियों को शिप से बाहर निकाल दिया। सो इस तरह प्रिंसेस वॉज किडनैप्ड। किडनैप करने के बाद शी वॉज टेकन टू जेम्सटाउन। पोकाहंटास के फादर को जब ये बात पता चली तब उन्होंने सेटलर्स की सारी मांगे पूरी कर दी ये सोच के कि उनकी बेटी वापस आएगी, पर उसे कभी रिहा किया ही नहीं गया। पोकाहंटास जब जेम्सटाउन में रह रही थी तब उसने वहाँ के लोगों की तरह बोलना, चलना, कपड़े पहनना सब सीख लिया। एंड पोकाहंटास ने ये खुद की मर्जी से किया कि जबरदस्ती उससे ये करवाया गया, नो वन नोज। पर हाँ, वहाँ का रहन सहन उसने सीख लिया था। उसका इवन रिलीजन भी वो लोग चेंज करने का सोच रहे थे एंड इसलिए पोकाहंटास को वो लोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेक्चर्स में भी भेजते थे। यही सेशन के दौरान प्रिंसेस जो है ना वो जॉन रॉल्फ करके एक आदमी से मिली। जॉन की वाइफ कुछ समय पहले ही गुजर गई थी एंड अभी वो सिंगल था। पोकाहंटास को देख के वो उसे काफी पसंद आई एंड कहा जाता है कि पोकाहंटास एंड जॉन रॉल्फ को एक दूसरे से प्यार हुआ एंड उन्होंने बाद में शादी करने का डिसीजन लिया। एंड शादी के बाद जॉन रॉल्फ ने पोकाहंटास के सामने एक कंडीशन रखा कि अभी क्योंकि शादी हो गया है तो वापस वो अपने बच्चे एंड एक्स हस्बैंड को मिलने कभी नहीं जाएगी एंड अगर उससे मिलने का मन भी कर रहा है तो भी वो उसे मिलने नहीं देगा। अभी ये कहानी के 2 वर्जन्स है। एक सेटलर्स की तरफ से जहाँ पे दे से कि पोकाहंटास ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पर ट्राइब वाले इस कहानी को नहीं मानते। उनके हिसाब से शादी जबरदस्ती हुई थी क्योंकि पोकाहंटास एक ऐसी प्रिंसेस नहीं थी जो अपने बच्चे को इतनी इजीली छोड़ दे या अपनी फैमिली को भी ना मिलने आए। उसके साथ जबरदस्ती हुई है ये वो बोलते रहे, पर ट्राइब वाले कुछ कर नहीं पाए। इवेंचुअली पोकाहंटास एंड उसके पहले हस्बैंड की शादी को खत्म कर दिया गया। एक रिचुअल परफॉर्म किया गया जिससे उनका डिवोर्स हुआ। ऑल्सो शादी के जस्ट पहले 1614 के साल में जब पोकाहंटास 18 साल की हुई थी तब उसे कन्वर्ट होने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद पोकाहंटास कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड वाज आल्सो बैप्टाइज्ड। कन्वर्ट होने के बाद उसका नाम रेबेका रख दिया गया। फिर जॉन मैरिड हर। दोनों को एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम थॉमस रख दिया गया। इनकी शादी ने इन अ वे ट्राइब एंड सेटलर्स के बीच में कुछ साल के लिए शांति बनाए रखी। बट फिर 1617 के साल में कुछ तो ऐसा हुआ कि जॉन मान गया रेबेका को वापस वर्जीनिया लेके जाने के लिए एंड अपनी फैमिली से मिलाने के लिए। पर ये ट्रिप के दौरान अचानक से रेबेका बीमार पड़ गई एंड उसे क्या हुआ ये किसी भी नहीं समझा। अल्टीमेटली वो इतनी बीमार पड़ गई कि 21 ईयर्स की एज में शी पास्ड अवे। कहा जाता है कि शायद उसे निमोनिया हुआ था एंड पोकाहंटास के गुजर जाने के 1 साल बाद इवन उसके डैड भी चल बसे। पोकाहंटास के डैड उससे काफी प्यार करते थे बट उसके लाइफ के आखिरी दिनों में वो उसे देख भी नहीं पाए थे क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसे वापस वर्जीनिया जाने नहीं दे रहा था। एंड प्रिंसेस की मौत के बाद फिर से ट्राइब एंड सेटलर्स के बीच में पीस खत्म हुआ। ट्राइब वालों को सेटलर्स वापस से परेशान करने लगे एंड पोकाहंटास के जाने के बाद एवरीथिंग चेंज्ड। तो ये थी रियल कहानी प्रिंसेस पोकाहंटास की, जिसे एज लव स्टोरी पोर्ट्रे किया गया था जबकि देयर वाज नो लव इन द स्टोरी। एक टीनेजर को किडनैप किया गया था, उसे जबरदस्ती अपने बच्चे से अलग किया गया था एंड एक नए आदमी से उसकी शादी करा दी ये बोल के कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस स्टोरी एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस इन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।